हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके दोबारा से रिकास्ट किया इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, और जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट, हमें हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर के। अगर एक स्फीयर को रिकास्ट करके उसको सिलेंडर बनाया गया, दैट मीन्स जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा सिलेंडर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। So the volume of sphere is 4/3 pi r cube and the volume of cylinder is pi r square h। यहाँ पे मैंने ये इसका रेडियस है सिलेंडर का, इसलिए मैंने इसको आर सी से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4/3 आर क्यूब, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो आर स्क्वायर है वो डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड। देन हमारे पास आ गया 4/3 इंटू आर क्यूब, 4.2 क्यूब, दैट मीन्स हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है। एंड सेकेंड आर सी स्क्वायर 6, तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 पॉइंट था तो हमने यहाँ पे 0.7 लगा दिया, यहाँ पे भी 0.7। तो उसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमारे पास क्या आ गया 7 4 जा 28, 2.8 इंटू 0.7 इंटू 1.4। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, हाइट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, जस्ट आपको अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एंड 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले R1 ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर फॉर स्फीयर 1, R2 फॉर स्फीयर 2 इज 8 सेंटीमीटर एंड R3 फॉर स्फीयर 3 इज 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड। एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया है, उसको हम ले लेते हैं R4। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, तो जो रिजल्टिंग स्फीयर बना है इसका रेडियस मतलब R4 हमें फाइंड करना है। तो जो इन तीनों का वॉल्यूम होगा प्लस करके जो आएगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, बिकॉज तीनों को ही मेल्ट करके उसमें रिकास्ट कर दिया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4। Volume of sphere is 4/3 pi r cube, here is R1, 4/3 pi r2 here cube plus 4/3 pi r3 cube is equals to 4/3 pi r4 cube। अब इसमें कॉमन आ गया 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो इसको बाहर लिख लेंगे। 4/3 पाई अंदर रह जाएगा R1 क्यूब, R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R4 क्यूब। अब ये जो 4/3 पाई है वो इससे कैंसिल, यहाँ पे R1 की वैल्यू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस R क्यूब है 10 इज इक्वल्स टू R4। अब जो ये क्यूब है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 का जो होता है क्यूब दैट इज 216, 8 का होता है हमारे पास 8 64, 8 4 32, 8 6 48, 49 50 51, सो 512 प्लस 1000। नेक्स्ट इनको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 इज 8, 2 5 6 7 17 28। अब इसको क्यूब रूट निकालेंगे, एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो न्यू हमारा स्फीयर बना है उसका रेडियस आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इन डेप्थ एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जो सिलेंड्रिकल वेल जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, उसमें जो भी अर्थ निकाली है उसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो उसका जो डायमेंशंस है हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
जहाँ हम उन्होंने डिग किया है, डगिंग अर्थ, उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। प्लेटफॉर्म तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बिकॉज इट इज अ cuboid. So pi is 22/7 and the radius is diameter is 7, so radius is 7/2. 2 times लिखेंगे because square है, and height of deep well is depth. deep मतलब उसकी जो height है वो 20 है, is equals to length into breadth दी हुई। अब ये h के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले हम इधर ही लिख लेते हैं 22 into 14 into h। ये 7 से 7 कट, 2 11 2 10, तो 11 7 से 77 इंटू 10 इज 770। अब जो ये 2 वैल्यूज है ये यहाँ आके क्या हो जाएंगी, नीचे डिवाइड हो जाएंगी। देन हमारे पास h की वैल्यू 11 2 22, 11 7 77, 7 1 7, 7 2 14, 2 2 5 10, then 5/2 is 2.5 meter. So it is the height of platform. Now the next fourth question is a well of diameter. एक well है, उसका diameter given है 3.3 meter is dug, 14 meter deep है। Then the earth is taken out, इसमें से soil निकाल लिया। It has been spread, evenly spread कर दिया उसके around in the shape of circular ring of width 4 meter, जिस एक circular ring की तरह वहाँ पे soil को रख दिया है, और उसकी जो width है वो कितनी है, 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो जो अर्थ का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिगिंग वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो जो अर्थ हमने निकाली है उसका क्या वॉल्यूम होगा, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो बड़ा वाला रेडियस है पहले वो लेंगे, तो कैप इसको 1 ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस करेंगे इसमें से अंदर वाला रेडियस, इसको हम अंदर वाले रेडियस को क्या ले रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर एच। यस, इसको हम ले रहे हैं इस वाली हाइट को 1 बिकॉज ये फर्स्ट वाला सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमने इसमें जो ये खाली वाला पार्ट है इसको हमने माइनस करना है ना एम्बैंकमेंट में से, तो हमने इसको माइनस में लिख लिया। पहली बात तो पाई पाई अगर कॉमन निकालेंगे तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, 3/2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R1 जो है इसकी विड्थ दी हुई है हमें 4, और इसका जो रेडियस है वो 3 का हाफ 1.5, तो 1.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 4 इज 5.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5.5 इंटू 5.5। अब ये जो h है ना इसको कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ पे R2 कितना है 3/2 एंड 3/2, और h को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। 2 2 7 14, तो ये आ गया 3 3 9, 9 7 कितना होता है हमारे पास, 9 7 63, सो 63/2 इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा 5. इसको अगर हम 3/2 प्लस 5, 3 5 15, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं 10, 5 11, 5 2 10, 5 11 15, 5 2 10, तो ये 2 2 4 4, और 11 11 121 माइनस 3 3 9/4, और ये h, तो ये आ गया हमारे पास 63/2। ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई, जब हम 121 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 10 11 2, यहाँ पे 1 1 112 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी हाइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये 2 2 5 10, 2 6 12, 7 9 63, 7 8 56, 9/8 मीटर आ गई हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter, diameter दिया हुआ सिलेंडर का 12 centimeter and height is 15 centimeter is form a ice cream
आइसक्रीम की फॉर्म में, एंड द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट। आइसक्रीम की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर है, हैविंग द हेमिस्फेरिकल शेप, उसके ऊपर इस तरह से जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन ऑफ आइसक्रीम। तो n से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना 2/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो रेडियस है, पाई कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉमन निकालेंगे पाई, तो पाई के साथ पाई कैंसिल। सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है 6, बिकॉज डायमीटर दिया हुआ है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 लिखेंगे, और हाइट इसकी है 15 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 3 ये 1/3 कॉमन आ गया, और इसमें रेडियस सेम ही है तो इसको हम अभी कॉमन ले लेते हैं। 1/3 कॉमन है एंड आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच गया हमारे पास h। तो कोन की जो हाइट है वो दी हुई है 12 प्लस यहाँ पे 2 इंटू आर बचेगा यहाँ पे, तो रेडियस है इसका 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये वाला जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन यहाँ पे 3 इंटू 3, बाहर वाली साइड अंदर के आ जाएगा 12 प्लस 2 3 6 प्लस 12 इज 18। सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, फिर 3 2 6 2 आ गया, और यहाँ पे 3 15 2 यहाँ पे 3 5 15 5 2 10। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आएंगे सिलेंडर में, दिस इज 10। इसमें हमारे पास 10 15 5 2 10 नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है सबसे पहले, और उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे कि कितने एक सिलेंडर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर सिलेंडर का हमने वॉल्यूम लिखा, देन हमने नीचे जो एक कोन का वॉल्यूम बन रहा है वो लिखा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, यस 6 सेंटीमीटर सिलेंडर का रेडियस, 6 इंटू हाइट कितनी है 15। नेक्स्ट 1/3 कॉमन निकाल लिया, ऊपर यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर भी कॉमन, एच बचा, एच कितनी है हाइट 12 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 1/3 तो कॉमन निकाल लिया, 2 बचा, 2 3 6 प्लस 12 इज 18। ओके 3 के साथ 3 कैंसिल, ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे 6 1 6 3 18, तो 3 1 3 3 2 6, फिर 3 1 3 3 5 10, तो 2 5 क्या आ गया 10, 3 5 15 और 2 10 2 5 10, तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आएंगे 10। नेक्स्ट 6th question is how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and the thickness is 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension this। तो इसको क्यूबॉइड के डायमेंशन में मेल्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये क्या किस फॉर्म है, एक सिलेंडर की फॉर्म का है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 2 mm इज इक्वल्स टू 2/10 इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि उसी कॉइन इंटू n कि कितने कॉइन्स दिए हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कि कितने क्यूबॉइड को कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे कि वो इस क्यूबॉइड इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन जाए। तो n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अपॉन कॉइन क्या है यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 5.5 इंटू 10
इंटू 3.5 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर। रेडियस कितना होगा यहाँ पे 1.75 क्या है, डायमीटर है, तो ये हो जाएगा रेडियस 1.75/2 इंटू एच, हाइट है 0.2। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट कैंसिल, और हमें देखना पड़ेगा अभी, तो इस वाले पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम 10 लगा सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हटा के हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 100 इंटू 100। नाउ ये वाला 10 इस वाले 10 से कैंसिल, एंड यहाँ पे 2 1 2 2 1 2 हो गया, एंड 2 1 2 2 11 22, तो नीचे वाले सारे कैंसिल हो गए ये वाले, और ये 11 5 55, अब 175 एंड 175 बचे हैं, तो ये 5 के टेबल पे ही मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, पावर पॉइंट बंद हो गई, और ये मैंने कोई स्क्रीनोकास्ट न्यू अपना कर लिया है, स्क्रीन रिकॉर्डर, तो पहले वाला मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो थोड़ा सा ना खराब हो गया है, उसकी एक्सपायर हो गया है मतलब, तो मैंने जो ये किया है उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, सो हम यहाँ पे थे और वो जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम यही वाला कर रहे थे ना, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे यहाँ पे, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे था नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे लेंथ इज 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, और नीचे आ जाएगा 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू हाइट इज 0.2। नाउ सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल, इस वाला पॉइंट इस 10 से कैंसिल, अब जो ये वाले पॉइंट्स बचे हैं इनको 100 100 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 11 आ गया, ठीक है, एंड हाँ 11 5 55, एंड यहाँ पे 7 है, 7 ऊपर चला जाएगा ना, तो एक बार हम लिख लेते हैं जो हमारे पास आया 5 इंटू 35 इंटू ये वाला जो 7 है ऊपर चला गया, इंटू 100 इंटू 100, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 175 इंटू 175, 5 1 5 5 3 15 16 17 5 5 25, 7 7 5 35, 35 से 35 भी कैंसिल कर सकते थे ना, तो ऐसे कर देते हैं इसको, यहाँ पे दोबारा से करते हैं, 35 और 5 से चला जाएगा ये, या तो इसको 5 2 10 एंड हियर इज 5 3 15, ये 35 से कैंसिल, और यहाँ पे फिर से 5 है, 5 4 20, तो ये आ गया 400 कॉइन्स जो है उनको मेल्ट करके इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बन सकता है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल बकेट, कितने क्वेश्चन है इसके, 9th क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन इज अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, हाइट है उसकी 32 सेंटीमीटर और रेडियस 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद द सैंड, और सैंड से वो भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उसको एम्प्टी कर दिया और वो कॉनिकल हीप बन गई लाइक दिस, एंड द सैंड इज फॉर्म्ड। If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, so वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, एंड कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको कोन ले लेते हैं और इसको एच लिखते हैं, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 18/2 इज 9 इंटू 9 इंटू हाइट इज 32 इज इक्वल टू 1/3, जो रेडियस है इसमें हमें रेडियस दिया नहीं हुआ,
This bucket is emptied on the ground and conical wheel. And that is its height given है, radius हमें given नहीं है, height इसकी है 24. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 इधर आके divide हो जाएगा. Then 9 into 9 into 32 divided by 8, which is equals to r square. Now 8 8 4 जा 34. Then RC is equals to square root of 9 into 9 into 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2, which is equals to 9 into 2 is 18 centimeter is the radius of this cone. Now next we find the slant height. So slant height is L is equals to h square plus r square. तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, जैसे कि h यहाँ पे 24 स्क्वायर और r इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर. तो यहाँ पे पुट करके आप इसकी स्लांट हाइट एंड रेडियस स्लांट हाइट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड. एक वाटर जो कैनल में है 6 मीटर वाइड, विड्थ है उसकी, हाइट मतलब डेप्थ दी हुई है, इज फ्लोइंग विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब 1 आवर में वो अरेंज कर रहा है 12 किलोमीटर, मतलब फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. तो मीटर में कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 10,000 मीटर. तो लेंथ है उस कैनल की 10,000, ब्रेड्थ है 6 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर, मतलब एक क्यूबॉइडिकल शेप में है. तो 1 आवर में कितना वाटर वहां पे फ्लो करेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जितना वॉल्यूम होगा उसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 6 into 1.5. Next, how much area will it be irrigated in 30 minutes if 8 centimeter of the standing water? पहले तो 30 मिनट्स में कितना होगा, 1 आवर में इतना है तो 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. 2 3 जा 6, तो ये आ गया 15, 15 3 जा 45, 4.5 into 10,000, 10,000, तो ये 45 1 2 3 आएगा ना, क्योंकि एक पॉइंट तो पीछे से हट जाएगा. तो इतना जो वाटर है उसमें होगा. वो बोल रहे हैं कि एरिया कितना होगा उसका, अगर एक स्टैंडिंग वाटर की उसमें चाहिए, जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू जितना वॉल्यूम है उतना ही होगा, उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ. और एरिया हमें फाइंड करना है, इसको एरिया हम लिख रहे हैं, और लेंथ हमें दी हुई है 8, तो हम ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड जाके. देन ये आ जाएगा हमारे पास 8 5 जा 40, यहाँ पे 5, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40. तो 5,625 मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक in her field which is 10 meter in diameter. डायमीटर उसका डायमीटर है और जो पाइप है उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर डीप है वो. इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में जो वाटर में पाइप में से वाटर जा रहा है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी फिल? तो जो वॉल्यूम होगा इसका, सबसे पहले तो 1 आवर में जा रहा है तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है पाइप का, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच फॉर 1 आवर के लिए. तो पाई आर रेडियस यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, रेडियस इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर. तो रेडियस इज 0.2 इंटू 0.2 एंड हाइट दैट मीन्स उसकी लेंथ कितनी है, किलोमीटर में है, तो मीटर में करेंगे तो 3000 हो जाएगा. ठीक है, इस वाले 2 0 से ये पॉइंट हट जाएगा. 2 2 4 4 3 12, तो ये आ गया 12 120 पाई. 1 आवर में 120 पाई है, तो टी आर में कितना होगा इसका, 120 पाई टी. और वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, जो टैंक का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के इक्वल है. 120 पाई टी इज इक्वल्स टू जो टैंक है उसका जो डायमीटर गिवन है वो कितना है, वो भी पाई आर स्क्वायर ही होगा बिकॉज सिलेंड्रिकल है, तो पाई इंटू आर कितना है, 10 मीटर डायमीटर है, तो उसके जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 5 और डीप कितना है 2 मीटर. तो बस पाई पाई से कैंसिल, टी इज इक्वल ये जो 120 नीचे चल जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 12, 5 2 10,
तो ये आ गया हमारे पास टाइम 5/12। अब ये किस में आर में, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, 12 1 12, 12 5 60, 5 5 25, तो 25 मिनट। अगर इसको सेकंड में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 5 30, 6 2 12, 13 14 1500 सेकेंड। तो इतना टाइम लग